गिरिराज गर्ग जी, राजस्थान में जो हालात हैं उससे अलग राहुल गांधी की पार्टी, इस प्रश्न पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो महिला ये कहे कि नेपाल ने भारत के हिस्से को अपने मैप में दिखाकर अच्छा किया, ये तो दशकों पहले कर देना चाहिए था। उस महिला के शादी में, उसके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश की प्रमुख पार्टी के एक नेता को, बड़े नेता को क्यों जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आदमी के संबंध जो है ना, वो किसी से भी हो सकते हैं। वो उसने जो कृत्य किया, महिला पत्रकार ने, मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और वो उस समय उन्होंने किस परिस्थिति में क्या किया, वो उनका व्यक्तिगत वो था, मैटर है। लेकिन राहुल गांधी से आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? राहुल गांधी की अपना सार्वजनिक जीवन, निजी जीवन भी नहीं जी सकते क्या? भारतीय जनता पार्टी को इतना पेट में दर्द है क्या राहुल गांधी से? राहुल गांधी का परिवार 20 साल से राजनीति में कहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री है क्या? आज राहुल गांधी जो है वो अगर कहीं बाहर जा रहे हैं किसी निजी पार्टी में, तो सारा ध्यान भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने उसी पर लगा रखा है क्या? गिरिराज गर्ग जी, चल रहा है, राहुल गांधी जितनी पार्टी करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पूरी बात कैसे सुनूं सर? राहुल गांधी उस महिला की पार्टी में जा रहे हैं जो देश के टुकड़े की बात करे, और आप कहते हैं ये उनकी निजी पार्टी है। कल को राहुल गांधी किसी आतंकवादी की पार्टी में चले जाएंगे, आप कहेंगे निजी पार्टी है। और ये राहुल गांधी को आप देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, और वो उस आदमी के पार्टी में जा रहे हैं जो देश के टुकड़े की बात कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये उनकी निजी पार्टी है। इस पर देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप बोल दीजिए राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, कांग्रेस के नेता नहीं करेंगे चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कृत्य करते हैं, क्या मीडिया उसके ऊपर भी ना? अरे कौन सी पार्टी में गए हैं भाई, मुझे बता दीजिए, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। क्या नहीं कर रहे हैं? कल को राहुल गांधी, मुझे ये बताइए, कल को राहुल गांधी किसी आतंकवादी की पार्टी में दिख सकते? नहीं दिख सकते ना, या उसको भी जस्टिफाई कर देंगे निजी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में बैठे हुए जो लोग हैं वो आतंककारी हैं, उन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी है। आप शायद भूल रहे हैं, अजहर मसूद को और हाफिज सईद को इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तालिबान ले जाकर छोड़ा था। और तालिबान ले जाकर छोड़ने के पहले सोनिया गांधी ने कितने आंसू बहाए थे कि हमारे देश के नागरिक फंसे हुए हैं, उनको छुड़ाइए किसी कीमत पर। उन आंसुओं का क्या? उन आंसुओं का क्या? बाटला हाउस में जो मरे उनके लिए आंसू किसने बहाए थे? बाटला हाउस में जो मरे उनके लिए आंसू किसने बहाए थे? उनको जेल से निकाल के। शाजिया इल्मी, मुझे ये बताइए, क्या ये मसला राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति के पार्टी में जाएं, एक ऐसे फंक्शन को अटेंड करें जो ये इस बात की खुशी मनाती हो कि देश का हिस्सा नेपाल अपने मैप में दिखा रहा है, और ये तो दशकों पहले हो जाना चाहिए था, ये कोई सामान्य बात है? इसमें प्रश्न नहीं उठना चाहिए? मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। सबसे पहले तो जोधपुर में जो हो रहा है, और ये अभी तक कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं, आपने देखा किस तरह से अपने युवराज के लिए हमारे भाई कितने ज्यादा परेशान हाल हो गए। भाई साहब लगातार ना बोलिए, भाई साहब लगातार ना बोलिए, सुन लीजिए, रुक जाइए थोड़ा। गिरिराज जी अगर सुन लेंगे ना तो आप समझेंगे लोग परेशान क्यों हैं। आप लोगों ने ढेर सारे सवाल उठाए कि मोदी जी विदेश में क्यों गए। विदेश में गए हैं देश का नाम ऊंचा करने के लिए, और हमें फक्र है जिस तरह से वो मीटिंग हो रही है। और आप बताइए इस बात पे हमें क्यों नाज नहीं है? क्योंकि एक तो जोधपुर जल रहा है, कांग्रेस शासित राज्य है। चुप रहिए, 3 बातें भाई साहब, 3 बातें हैं। गिरिराज जी, आपको नहीं है ना परेशानी, लेकिन आप जिस कांग्रेस पार्टी में हैं उसके ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है कि देश जो है वो देश परेशान है, और साहब जो है वो विदेश दौरे पर कर रहे हैं। अपनी पार्टी को फोन करके बोलिए कि ये क्यों ट्वीट किया। फिर शाजिया इल्मी अपनी बात पूरी कीजिए। गिरिराज जी, 3 बातें मैं कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जोधपुर में जो इस तरह के हिंसक हालात हैं वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और जरूरी था कि आपके कांग्रेस के युवराज, आपके शहजादे यहाँ होते और हालात को देते, बजाय इसके कि वो किसी की भी शादी, चाहे किसी प्रिय दोस्त की भी होती या घर की भी होती, उसको देखते और उसको काबू में लाते। ये फर्ज है,
मैं बता दूं इससे ज्यादा बड़ा फर्ज कोई हो नहीं सकता। फिर आप बोलने लगे आपको कोई तमीज नहीं है, चुप रहिए। दूसरी बात, गिरिराज जी बात पूरी कर लें फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अभी एक बार बोल लेने दीजिए। सब लोग आपको चुपचाप सुन रहे थे। शाहजी अपनी बात पूरी। दूसरी बात, किसकी शादी में गए हैं? थोड़ा कभी कभी जो पॉलिटिकल बात करते हैं, लगता है कि बहुत कोई इनको समझा रहा है, लेकिन किसकी शादी में गए हैं? वो महिला जो बाकायदा लेख लिखती है और देश के नक्शे का मिस रिप्रेजेंटेशन करती है, उसकी नुमाइंदगी गलत की तरह से की जाती है, और ऐसे की जाती है कि नेपाल का हिस्सा जो है, एक देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल में आना चाहिए, उसकी शादी में जा रहे हैं। ये शर्मनाक बात नहीं है तो और क्या है? आप खुद सोचिए। और तीसरी बड़ी बात यह है, इन सबके बावजूद बजाय कहने के कि बहुत बड़ी गलती है ये, अब आपकी पार्टी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और गंदी बातें ना सिर्फ हमारी पार्टी के लीडर्स के बारे में, बल्कि संघ के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ्स के बारे में, शादी के बारे में, गृहस्थी के बारे में की जा रही हैं। किस तरह के लोग करते हैं बातें? हम लोग पर्सनल बातें ना करें किसी के बारे में, ये अच्छा रहता है, लेकिन क्या आप लोग को या किसी और नहीं, और राहुल गांधी जितनी पार्टी करें कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले 26/11 का हमला हुआ था, उसके फौरन बाद भी वो पार्टी कर रहे थे, उसकी भी खबर आई थी, उसपे भी चलिए बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आप पार्टी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब अशोक गहलोत खड़े होकर कहते हैं अवधेश जी कि देश के प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए, उससे राजस्थान में शांति आ जाएगी, तो राहुल गांधी पार्टी करेंगे और देश के प्रधानमंत्री राज्य में व्यवस्था कानून की उनकी जिम्मेदारी है, वो देखें कि प्रधानमंत्री देखें। और दूसरा कि भाई ऐसे व्यक्ति की पार्टी में जाने का क्या मतलब है जो देश के टुकड़े की बात करे अवधेश जी? नहीं, देखिए, मुझे राहुल गांधी के उस पार्टी में जाने पर हैरत हुआ ही नहीं है सुशांत जी। अरे पिछले 6, 7, 8 सालों से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में राहुल गांधी की एक टीम है जो मोदी के विरोध के बदले जो भारत विरोध का अभियान चलाती है, उसका वो हिस्सा है, वो टूल किट का हिस्सा रहती है, वो नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों को बदनाम करने का हिस्सा रहती है, वो अकेले थोड़ा ही है। इस समय इस पार्टी में जाने से पता चलता है कि राहुल गांधी किस प्रकार के लोगों के साथ मित्रता रखते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो उसमें हैरत ही नहीं है। अगर वो साथ ही साथ वो चीन की जो वहां राजदूत है, जिस पर आरोप लगा था कि उसने उस समय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हनी ट्रैप में फंसा लिया है और दबे हुए हैं, उसके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपको हैरत होती है क्या? जो व्यक्ति जब डोकलाम के साथ हमारा विवाद चल रहा है, डोकलाम पर वो चीनी दूतावास में जाकर के और वहां खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके जाने में हैरत नहीं। लेकिन मुझे तो हैरत इस बात पर है कि कांग्रेस के वो लोग जो कांग्रेस का उद्धार चाह रहे हैं, जिनको पता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उद्धार नहीं होगा, कम से कम निकल के तो आए, बताएं कि भाई शादी में और आप कैसी जगह जा रहे हो, पार्टी आपकी डूबने जा रही है, ये देश में इशू बन जाएगा, आपकी बदनामी हो जाएगी, आप ऐसी जगह मत जाओ। उसके बगैर जो सबसे आपत्तिजनक आज ये है, आप जानते हैं सुशांत जी, देश जानता है कि आरएसएस में प्रचारक जरूर गैर शादीशुदा होते हैं, लेकिन उसके करोड़ों कार्यकर्ता जो है वो शादीशुदा गृहस्थ जीवन बताते हैं। और ये कहा जा रहा है, हो सकता है कल CNN और कहीं ये चीजें छपने लगे चली जाए कि कल शादियों पर में जाने पर ये बैन लगा देंगे। अरे भैया, बैन नहीं है। राहुल गांधी अगर देश के नेता हैं तो शादी में जाने का भी एक शिष्टाचार है, एक गरिमा है कि कहां हम रह सकते हैं। क्या कोई शादी में भाई ना शादी में जाने का बैन है, ना शादी करने का बैन है। राहुल गांधी को जहां शादी में जाना है जाएं, राहुल गांधी को जब शादी करनी है तब कर लें। सवाल इस बात के लिए उठ रहा है कि जिसकी शादी में गए हैं वो देश के टुकड़े की बात करती है, इसलिए दिक्कत हो रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत चूंकि प्रधानमंत्री से कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही थी कि पीएम जो है वो मजे कर रहे हैं विदेश दौरे पर, इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि फिर राजस्थान जब जल रहा है तो कांग्रेस के युवराज क्या कर रहे हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।